मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए आरोह भाग 2 के कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। तो आइए प्रश्नों के उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? उत्तर देखें। इस कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठक में रखी गई हैं। ये पंक्तियां इसलिए अलग रखी हैं क्योंकि ये अलग अलग लोगों को संबोधित हैं। जैसे कैमरेमैन को कहा गया, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कुछ पंक्तियां दर्शकों को संबोधित हैं, जैसे हम खुद इशारे से बताएंगे, क्या ऐसा? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कुछ संवाद अपने आप से कहे गए हैं, ये मानो उनके कथन की शैली का अंग बन गए हैं। जैसे यह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई है। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। उत्तर देखें। कैमरे में बंद अपाहिज कार्यक्रम करुणा दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, किंतु इसमें करुणा का बनावटी मुखौटा है। उद्देश्य अपने चैनल के लिए एक बिकाऊ कार्यक्रम बनाना है। अपाहिज से जो बेहूदे प्रश्न पूछे गए हैं उनमें करुणा नहीं क्रूरता है। यथा, आप क्या अपाहिज हैं? क्यों अपाहिज हैं? अपाहिजपन दुख देता होगा। दुख क्या है? अपाहिज होकर कैसा लगता है? इन प्रश्नों में कहीं भी करुणा का भाव नहीं है। अपाहिज से कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए, अन्यथा यह अवसर खो देंगे। मानो इस अवसर को पाकर उसका अपाहिजपन दूर हो जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए किसी अपाहिज का मजाक बनाना क्रूरता ही है। अगला प्रश्न है, हम समर्थ, शक्तिवान और एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? उत्तर देखें। हम समर्थ शक्तिवान में व्यंग है कि मीडिया वाले स्वयं को बहुत शक्तिशाली मानने लगे हैं। वे स्वयं को दूसरे का भाग्य विधाता मानने लगे हैं। वे जिसे चाहें दूरदर्शन पर लाकर उठा दें, जिसे चाहें नीचे गिरा दें। यहाँ समर्थ शक्तिवान का एक अन्य अर्थ यह भी है कि सामान्य आदमी जो अपंग नहीं है, वह अपंगों की तुलना में अधिक समर्थ होता है। दुर्बल को लाएंगे, इस पंक्ति में दया, लाचारी और प्रदर्शन का भाव है। इससे ध्वनित होता है कि मीडिया वाले किसी अपाहिज को सबके सामने लाकर उसका तमाशा बनाने के लिए, उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए तथा उनका मजाक बनाने के लिए ही लाएंगे। मानव शक्तिशालियों के बीच दुर्बल को खड़ा करना कोई तमाशा या खेल है। अगला प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? उत्तर देखें। यदि कोई अपंग और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगें तो प्रश्नकर्ता को लगेगा कि उसने कार्यक्रम को बहुत भावनापूर्ण और करुणापूर्ण बना लिया है। वह उस कार्यक्रम के माध्यम से अपंगों की जिस दुख दर्द को छलकाना चाहता था वह पूरी तरह छलक गया है। यहाँ तक कि दर्द दर्शक की आंखों में उमड़ भी पड़ा है। इस सफल कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य है जनता का ध्यान खींच पाने में समर्थ होना, ताकि उसे देखने के लिए अधिकाधिक दर्शक सामने आए और कार्यक्रम निर्माता की भरपूर कमाई हो। अगला प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपनी नज़रिया किस रूप में रखा है? उत्तर देखें। पर्दे पर वक्त की कीमत है, इस बात से साक्षात्कारकर्ता की मूल भावना का परिचय मिलता है। साक्षात्कारकर्ता के लिए दूरदर्शन के पर्दे पर कार्यक्रम दिखाने के बदले जो पैसा लगता है उसकी कीमत अधिक है, जबकि अपंग का दर्द जानने में कोई कीमत नहीं लगता। वास्तव में वह पैसा पाने के लिए ही अपंगता दिखा रहा है। अपाहिज के प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं है। कवि का व्यंग्य यह है कि आज व्यावसायिकता बहुत हावी हो गई है।
दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली करुणा हो या वेदना, सब नगण्य है। उसमें केवल धन कमाना ही मूल उद्देश्य है।